सुशासन का 1 साल कंप्लीट हो गया है, इसमें लगातार हम विकास देख रहे हैं, इस पर क्या पूछना चाहेंगे? और विपक्ष जो नेता है वो इस पर बहुत टिप्पणी करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्या पूछना चाहेंगे? उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। वो जो है पिछले पूर्व 4 वर्षों में उन्होंने 5 साल में कुछ कर नहीं पाया। जैसे एक गुरु नाला था जो शहरों में पूरे 5-7 वार्ड को हमेशा डुबा दिया करते थे। आप पत्रकार भाई लोग, आप सभी लोग को मालूम है, एक भी कहीं कवर्धा शहर में कोई दीवार नहीं गिरा, नहीं तो अन्यथा आप लोग कहीं भी छापा नहीं, कहीं पे पानी भरा है। आप पेपर खोल के देख लो, आप अपने रिकॉर्ड खोल के देखो, कवर्धा शहर में कहीं भी पानी भरने का शिकायत नहीं। फिर भी नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज। मैं हूं अंजलि। अभी हम लोग हैं सिग्नल के पास, जहां पे आज वीर शहीदों के जो प्रतिमा है उनके हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष मनहरन कौशिक जी, उनसे बातचीत करेंगे। कवर्धा को इतना बड़ा सौगात मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कवर्धा शहर को हमारे माननीय डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने, जो उनकी मंशा थी, यहाँ पे एक दीवार हुए करते थे जहाँ पे गोल तस्वीर लगे रहते थे, और उस तस्वीर में अगर हमको मालार्पण करना रहता था तो भी हमको 2 किला पहले जुगाड़ लगाने पड़ते थे, जो 2 किला लगाने के बाद मालार्पण करते थे। तो कवर्धा शहर की, हमारी कवर्धा की मिट्टी, हमारे कवर्धा शहर की वो धूल में खेले हुए वो हमारे डिप्टी सीएम है, जो कवर्धा शहर की एक गली को जानते हैं, बड़ी भांति जानते हैं। कवर्धा शहर में इतने सारा चौक चौराहा है, जो है हमारे जो अमर शहीद, जो स्वतंत्र संग्रामी, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे फिर रहे, उनकी यादों को हमारे आने वाले पूर्वज जो है, हमारे नवयुवा है, छात्र छात्राएं हैं, जो याद रखे कि हमारे जो देश को आजाद करने में इनकी अहम भूमिका थी, उनकी कम से कम योजित रखे यहाँ पे। और हमारे देश की जो तिरंगा है, जो 75 फीट के हाइटों में लगाए गए हैं, ऐसी गुरु गोविंद सिंह चौक बनेगा। और अपने यहाँ पे गायत्री मंदिर के पास शिवाजी चौक का भी वहाँ पे भव्य एकदम से वहाँ पे भी मूर्ति लगेगा, भोजी तालाब के पास लगेगा। और तुम्हारा पीजी कॉलेज में चंद्रयान 2 के दर्ज में बेहतरीन चौक का निर्माण किया जाएगा। ऐसी ही होगा गुप्ता मोहल्ला में अपने संतोषी मंदिर के पास भी चौक हो गए, वहाँ भी ऋषभ कश्यप जी का वहाँ भी मूर्ति लगे। ऐसा है कि कवर्धा शहर आने वाले समय में एक नया कवर्धा शहर दिखाई देगा। और यहाँ पे एक और खासियत है कि यहाँ पे साउंड बॉक्स जो हमेशा सुबह शाम यहाँ पे जो देशभक्ति गाना पे चलेगा। और हमारे कवर्धा शहर में जितने भी हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो आकर वहाँ पे अपने सेल्फी लेगा। एक मनोरंजन का बहुत बेहतरीन साधन भी रहेगा। अब सुशासन का 1 साल कंप्लीट हो गया है, इसमें लगातार हम विकास देख रहे हैं, इस पर क्या पूछना चाहेंगे? और विपक्ष जो नेता है वो इस पर बहुत टिप्पणी करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्या पूछना चाहेंगे? उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। वो जो है पिछले पूर्व 4 वर्षों में उन्होंने 5 साल में कुछ कर नहीं पाया। जैसे एक गुरु नाला था जो शहरों में पूरे 5-7 वार्ड को हमेशा डुबा दिया करते थे। आप पत्रकार भाई लोग, आप सभी लोग को मालूम है, एक भी कहीं कवर्धा शहर में कोई दीवार नहीं गिरा, नहीं तो अन्यथा आप लोग कहीं भी छापा नहीं, कहीं पे पानी भरा है। आप पेपर खोल के देख लो, आप अपने रिकॉर्ड खोल के देखो, कवर्धा शहर में कहीं भी पानी भरने का शिकायत नहीं। फिर भी उसमें टिका टिप्पणी कुछ लोगों ने उठाया यहाँ पे बगैर वर्क आर्डर का ऐसा कर, लेकिन हमने जो कवर्धा शहर की जनता की हित में देखते हुए गुरु नाला के भी 7 किलोमीटर लंबाई का, जिन्होंने पूर्व में जो 5 फीट की नाला थी, उनको भी हमने 5 फीट को 40 फीट नाला किया, जैसा जैसे रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वहाँ कार्य भी किए। और कवर्धा शहर को हमारे माननीय डिप्टी सीएम ने एक सौगात ही नहीं, कवर्धा शहर की तस्वीर आने वाले समय में तो कवर्धा शहर की तस्वीर बदल दी जाएगी। अच्छा, कवर्धा में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल है। जो है हमारे डिप्टी सीएम कवर्धा शहर की है, वो हर गली हर चौराहा वो अच्छी तरह से जानते हैं कैसा उनकी मंशा है, उनके रूप है, ये उसको स्वरूप देना है। 1 साल आपकी सरकार हो गई, कितना जनता से कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है 1 साल में? तो जनता पूरे जनता, आप यहाँ के भीड़ को देख के ही समझ सकते हो आप जनता कितने भीड़ है। जो भी कुछ भी कर रहे हैं कवर्धा शहर की विकास में, कवर्धा की शहर की तरक्की, उन्नति और प्रगति, चमुखी विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। हर गली में देखो, जैसे कि पाइप लाइनों का विस्तार, गली गली में पाइप लाइन का विस्तार, गली गली में कंक्रीटिंग हो रहा है। ऐसा चौक चौराहे के साथ साथ अपने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत सारा चीजें आज ही। और हमारे मंत्री जी आए थे, कवर्धा सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन नहीं है, वहाँ पे भी सीटी स्कैन तत्काल 1 महीने के अंदर वहाँ भी सीटी स्कैन लगाए जाएंगे। हमारे साथ चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरा क्या है, किस प्रकार से ये जो मूर्तियां हैं वो बनी है। यहाँ पे आज वीर शहीदों का प्रतिमा का उद्घाटन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस उद्देश्य से ये बनाए गए हैं? यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। इस भाव के साथ जितने भी वीर शहीदों का जो स्टेचू लगा हुआ है, मूर्तियां लगी हुई है, उन्होंने 25 साल 22 साल 23 साल के युवा अवस्था में भारत माता की सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर शहीदों का स्टेचू यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे माननीय विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जी के
सोच के अनुरूप ये आज इस चौक पर परिणित हो रहा है। यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चे इन शहीदों से प्रेरणा लेकर भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार होंगे। ये चौक भारतवासियों और हमारे कवर्धा में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायी चौक बनेगा। ये केवल चौक नहीं, सौंदर्यीकरण का काम नहीं, यहाँ से हमको प्रेरणा देने वाली बातें यहाँ पर जागृत होगा लोगों के मन में, और इस भाव के साथ यह चौक बना हुआ है। एक बहुप्रतीक्षित मांग कवर्धा शहर की। कवर्धा की पहचान वैसे विभिन्न आयामों में है, लेकिन ये जो पहचान कवर्धा की है, धर्म नगरी के साथ साथ देश हित में या देश के हितों के लिए, राष्ट्र को हितों के लिए, राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर कवर्धा हमेशा से काम करता रहा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप उनकी सोच आज पूरे शहर को और अपितु पूरे जिले को देखने को मिल रही है। इस चौक के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर और जनहित की विचारधारा को लेकर वो काम करते हैं, और इस चौक के माध्यम से हम सभी आज हम सबको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कवर्धा का विकास हो रहा है। और इस चौक के माध्यम से वो जो संदेश पूरे जिले में जा रहा है कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो देश हित में काम करने वाले, जो हमारे अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं। और इस चौक के माध्यम से, और ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके माध्यम से पूरे देश में और पूरे जिले में जो संदेश जा रहा है, जो महापुरुषों के बारे में जो हम जानकारी दे रहे हैं, वो निश्चित ही सराहनीय योग्य है। और हमारे डिप्टी सीएम की जो विचारधारा है, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप आज पूरे कबीरधाम का विकास हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और पहली बार इतना भव्य तरीके से बना हुआ है। वास्तव में कवर्धा को पहली बार एक ऐसी चीज मिली है जो हम सब के मन में देशभक्ति की, देश प्रेम की भावना को बलवती करेगी। हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं, जहाँ पर शहीदों के साथ एक लाइन लिखी होती थी, जो यहाँ भी पीछे लिखी है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, और वतन पे मरने वाले का बाकी यही निशा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे भव्य परिसर को देखने के बाद वो जो मेले की बात, जो हर बरस लगने की बात होती थी, वो हर दिन लगेगी। जब जब कवर्धा का नागरिक या कवर्धा में इस जगह से गुजरने वाला व्यक्ति इस तरफ अमर शहीदों की प्रतिमाओं को देखेगा, उसके अंदर में वही भाव जागृत होगा जब गुलामी में भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे देशभक्तों के अंदर जागृत होता था। और मुझे गर्व है कि हमारे कवर्धा के लाडले विधायक, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने इस सोच के साथ, जिस सोच को हम पूरे राष्ट्र में भारत माता की जय के साथ जागृत करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने यहाँ साकार रूप दिया है। मैं उन्हें पूरे कवर्धा वासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि हमारे कवर्धा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री विधायक भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कवर्धा की। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि हम युवा जो आज के डेट में सिनेमा घर में देखते हैं, जो हीरो दिखते हैं, जो एक्शन करते हैं, इनको आज के डेट में हीरो मानने, लेकिन एक्चुअल हीरो वो नहीं है। हमारे युवा के लिए, जो इंडिया के जो युवा है, भारत के जो युवा है, छत्तीसगढ़ के जो युवा है, कवर्धा के जो युवा है, असली रोल मॉडल भगत सिंह, चंद्रशेखर, गुरुदेव, यशपाल, उल्ला खान, ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानना चाहिए। ये हमको एक बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत के रूप में ये धर्मनगरी कवर्धा के हृदय स्थल में यहाँ पे विराजमान हुए एक चौक, शानदार चौक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर शहीदों का आज लोकार्पण हो रहा है, पहली बार ऐसा भव्यता के साथ देखने को मिला है कवर्धा में। बिल्कुल, कवर्धा जो है निश्चित रूप से लगातार विकास कर रहे हैं। आज वीर शहीदों का मूर्ति का अनावरण हुआ है और अमर जवान ज्योति का यहाँ पर स्थापित हुआ है। ये जो पहले आप देख रहे थे एक दीवार पर स्टैचू बनकर रहा हो, आज नए चौक चौराहों का पूरा शहर में सौंदर्यीकरण हो रहा है। निश्चित रूप से पूरे कवर्धा का विकास हो रहा है। कवर्धा के विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने पूरे कवर्धा का विकास के लिए लगातार अनवरत प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेगा। आप चाहे यहाँ शहर के नए बस स्टैंड के रोड के लिए ले लो, अभी 11 करोड़ रुपए का नया गौरव पथ रोड स्वीकृत हुआ है। कुछ दिन में उनका भी भूमि पूजन हो जाएगा और शहर के प्रमुख चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण, आप सामने करपात्री स्कूल है, उनके सामने एक गार्डन का निर्माण हो रहा है। आप नए नगर पालिका के सामने चौपाटी का निर्माण कार्य हो रहा है। जैसे रायपुर में आप देखिए साइंस कॉलेज मैदान के सामने चौपाटी है, उसी तरीके से कवर्धा में भी चौपाटी का निर्माण हो रहा है और चौक चौराहों का निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। ऐसे कोई वार्ड, ऐसे कोई मोहल्ला नहीं छूटेगा जो 5 साल में पूरा विकास की गंगा बह जाए।